यस, चैप्टर पूरा क्लोज करेंगे। मेन चीज क्या होता है, देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि सेल, परचेज, बैंक और कैश, ये आप अगर चढ़ा लेते हैं तो ये आपका आधा 50% आपका जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए वो कवर कर लेता है। लेकिन अभी 50% बचता है। क्या है कि फाइनेंशियल में कुछ एंट्रियाँ होती हैं वो आपको चाहिए होती है, जैसे टीडीएस की एंट्री हो गई, जीएसटी की एंट्री हो गई, आरसीएम की एंट्री हो गई। उन एंट्रियों को करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको उस सेक्शन का, उस चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम टीडीएस का पूरा चैप्टर क्लोज करेंगे। यहाँ पे उस दिन हमने केवल टीडीएस आपको पढ़ाया था, अब पूरा चैप्टर आज क्लोज करना है। टीडीएस का मतलब क्या हो गया, सबसे बेसिक इसका अगर समझे तो या तो हम कोई चीज खरीदते हैं या तो हम किसी चीज के लिए पेमेंट करते हैं। कोई हम चीज खरीदेंगे, गुड्स या सर्विस, गुड्स खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे तो हमारा टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है। या हम सर्विस के लिए या कुछ सामान के लिए पेमेंट करेंगे तो हमारा एप्लीकेबल हो सकता है। दोनों चीज इसलिए हमने लिखी, कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट तो आपने कर दी है, पेमेंट आपने करते हैं, अभी सर्विस नहीं ली है, अभी माल नहीं खरीदा है, लेकिन फिर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है। इसलिए हमने दोनों चीज को लिखा है, परचेज और पेमेंट। या तो पेमेंट होगा तब भी आपको देखना है और परचेज होगी तब भी देखना है, दोनों चीज में देखना है। सपोज ये क्या बता सकते हैं, किसी की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, एक साल की सैलरी हो गई 6 लाख रुपए। आपने एडवांस में पेमेंट उसको पूरे साल की कर दी या एक महीने की सैलरी उसको एडवांस में दे दी। अभी आपने सर्विस तो नहीं ली है ना उससे, लेकिन सैलरी दे दी है 50,000, तो पेमेंट पहले हो रहा है। विच एवर इज अर्लियर, ये लिखा होता है कि जो पहले घटित होगा, पेमेंट पहले घटित होगी या परचेज पहले घटित होगी, आपको टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो अगर आपने 50,000 रुपए की सर्विस नहीं भी दी है, 50,000 दे दिया है, पेमेंट कर दिया है, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं आपको देखना पड़ेगा एंट्री करने से पहले। बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि टीडीएस होता क्या है और एप्लीकेबल कहाँ पर होगा। अब हम टीडीएस को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। बहुत सरल तरीका समझने के लिए हम आपको ये डिवाइड कर रहे हैं, सारे सेक्शन लिख देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, हमेशा याद रहेगा। देखिए दो ही चीज होता है, या तो गुड्स होता है या तो सर्विस होता है। तो टीडीएस को हमने दो भागों में बांट दिया, गुड्स और सर्विस। ठीक, अब गुड्स में क्या है, केवल एक सेक्शन आता है 194। अगर हम किसी माल की खरीदारी करते हैं, किसी वस्तु की खरीदारी करते हैं, तो उसमें केवल एक सेक्शन लागू होता है 194। अभी लिमिट वो सब आगे बात करेंगे, अभी पहले ये, उसके बाद दोनों पार्टीशन। अब इसमें बताते हैं, गुड्स में एक एप्लीकेबल हो रहा है और सर्विस में 192 और 194 दोनों एप्लीकेबल होता है। 192 और 194 सर्विस में एप्लीकेबल होता है। इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं। 192 तो 192 हो जाएगा, 194 में आपका आता है ए, 194 ए आएगा, फिर 194 सी, ठीक है, फिर 194 एच, ठीक है, 194 जे, ठीक है, 194 आर, 194 एस, ठीक है, 194 आई, इतने होते हैं सेक्शन। ठीक है, 192 और 194 इसमें केवल एक हो गया, इसमें इतने हो गया। अब हम एक एक सेक्शन, एक एक चीज पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, गुड्स। माल, किसी भी तरह का कोई माल होगा, उसकी हमने खरीदारी करी है किसी पार्टी से, तो जो खरीदार होता है, बायर, हमेशा ध्यान रखना, टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किसकी है, बायर की है, जो माल खरीद रहा है। अब इसका क्या है, लिमिट क्या है इसकी, सबसे पहली लिमिट होगी कि जो बायर है उसका टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा।
10 करोड़ भी होगा तो भी चलेगा। 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर होगा प्रीवियस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10 करोड़ टर्नओवर आपको कहाँ देखना है? जिस साल में आप हैं उससे एक साल पहले का पढ़ लेना है। अगर आप 2025-26 चल रहे हैं तो आपको 2024-25 लेना है कि हमारा यानी कि जिसकी कंपनी का हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें गुड्स की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। गुड्स में बायर को उसकी लिमिट देखनी पड़ेगी कि 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होगा, तभी उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। एक चीज तो ये हो गई। अब वो काटेगा कैसे? कैसे टीडीएस काटेगा? उसकी लिमिट क्या है? पहली लिमिट तो ये हो गई, टर्नओवर की लिमिट हो गई। दूसरी लिमिट क्या हो गई? माल खरीद रहे हैं तो 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा का माल जब हमने खरीदा तो टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। 1 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे करते करते हमने 50 लाख खरीद लिया, तब तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। जैसे 51 लाख खरीदा वैसे 50 लाख के अंदर खरीदे कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं, 50 लाख तक अप टू 50 है। 50 लाख तक कोई टीडीएस आपको काटना नहीं है। पहली चीज क्या थी? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखेंगे 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक है। अब हम चौकन्ना हो जाएंगे कि हमें टीडीएस काटना है गुड्स पे। अगर 10 करोड़ की लिमिट नहीं है हमारी तो कोई मतलब नहीं, ये देखने की जरूरत ही नहीं। अगर 10 करोड़ से ऊपर है हम या 10 करोड़ के हैं तो हमें तुरंत देखना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बिजनेसमैन से हमने 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदा है तो हमें टीडीएस काटना है। बिलिंग जैसे में 20 लाख 10 लाख की काटे उससे नहीं करना, हमें टोटल देखना है। टोटल पूरे साल में हमने, पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने किसी एक बंदे से, सपोज दैट क्या था, हमारी कंपनी थी राम एंड सन्स, ये हमारी कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। इसका टर्नओवर था 10 करोड़ पिछले साल, ठीक। इसने क्या किया? श्याम से माल खरीदा पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ। अगर इसने 55 लाख 60 लाख, हाँ 55 लाख भी लिख सकते हो, 55 लाख लिख लेते हैं, 55 लाख का माल, अब टीडीएस एप्लीकेबल हो गया, ठीक। अब टीडीएस एप्लीकेबल हो गया, लेकिन 50 लाख की तो लिमिट है, 50 लाख लेस कर देंगे, 5 लाख पे टीडीएस कटेगा केवल। 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख तो डाल देंगे, 50 लाख के बाद जितना होगा वो आपका 5 लाख पे टीडीएस आपका कटेगा। इसमें ये होगा 0.1%, ठीक है, 0.1% 5 लाख का निकाल 2 3 4 5 पूरे 0.1%, वो 5,000 रुपये काटेंगे। जब उसको 55 लाख का पेमेंट करेंगे या जो आखिरी पेमेंट करेंगे उसमें टीडीएस 5,000 रुपये काट के पेमेंट कर देंगे। और टीडीएस जो है किस सेक्शन में? 194 में सरकार को जमा कर देंगे। जब ये रिटर्न फाइल करेगा तो उसको मिल जाएगा वापस। ये चैप्टर आधा समझ में आ गया। टीडीएस का 50% गुड्स में हमने कवर किया और एक ही सेक्शन था तो उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिया। ये टीडीएस का आधा चैप्टर खत्म है। अब आ जाते हैं सर्विस की तरफ। लेकिन परसेंटेज यही रहेगा 0.1%, चेंज नहीं होगा, कोई यही रहेगा। जिस सेक्शन का जो लिमिट है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे कितनी ऊपर बढ़ जाए, 10 लाख 15 लाख 50 लाख जो भी, 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी है, ये परसेंटेज यही रहेगा, सेक्शन यही रहेगा, परसेंटेज यही रहेगा, ठीक। ये चीज हो गया। अब आ जाते हैं सर्विस में। सर्विस में पहला हमने बताया 194 192 सैलरी के लिए। पहला सेक्शन जो है सैलरी के लिए 192, यानी कि सर्विस है, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, यानी उसका हम सर्विस ले रहे हैं, वो हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो जो सर्विस का जो
है पहला सेक्शन वो 192 है। अब इसमें क्या है, इसमें जो लिमिट है वो एज पर इनकम टैक्स है, यानी कि अगर हमारा 5 लाख तक टैक्स फ्री है तो 5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है, अगर 7 लाख तक टैक्स नहीं है तो 7 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं तो 12 लाख तक हम टीडीएस नहीं काटेंगे, उसके बाद काटेंगे। ठीक है, और वो भी जो टीडीएस कटेगा वो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से कटेगा, 5%, 10%, 20%, जो स्लैब में आएगा वो कटेगा। इसका स्लैब कैसा होगा? वो आपको इनकम टैक्स स्लैब में देखना पड़ेगा, ऐसे बताया जाए। जैसे मान लो पहले क्या था, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, तो अगर हम किसी को 6 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए जो है उसका 10% में फॉल करता है, तो 10% काट। अब हमारा जो नया स्लैब आया वो है 0 से 4 लाख, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख कोई टैक्स नहीं, 5%। 5%। 8 से 12 लाख 10%। लेकिन ये जो है ये भी रिबेट में मिल जाता है और ये खत्म हो जाता है, तभी कहते हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये इसलिए 5% और 10% क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपकी इनकम 12,50,000 रुपए है, 12,50,000 रुपए है, तो अब जो टैक्स लगेगा वो इसके हिसाब से लगेगा। 4 से 8 लाख में 5%, 8 से 12 लाख में 10% और उसके ऊपर 15%। बात समझ गए, ये चीजें, तो ये हो गया इनकम टैक्स के हिसाब से आपका ये फॉल करेगा। अब हमारा आ जाता है, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाता है 194, ये सीधे से बता दें, ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस जो है उसके थ्रू किसी बंदे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 194A में फॉल होगा। जैसे पहले क्या था, 10,000 रुपए तक अगर आपको बैंक से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं था, उसके ऊपर टैक्स था। तो जब कोई बैंक आपको इंटरेस्ट देती थी 10,000 से ऊपर, एफडी पे दे रही है, एफडी पे ब्याज दे रही है, उसी पे लगेगा उसको। अगर आपको लिमिट के अंदर आपको ब्याज मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर लिमिट से ऊपर मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट इस साल का 60,000 रुपए है और इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, तो जो 10,000 पे होगा वो इस सेक्शन में हमारा बैंक काट लेगी टीडीएस। समझे, यानी कि ये सेक्शन कब अप्लीकेबल होगा, जब इंटरेस्ट इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर चला जाएगा तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ये हर साल अलग अलग होता है, तो वो आप इनकम टैक्स के हिसाब से देख करेंगे। पहले 10,000 था, 50,000 हो गया, अब 50,000 के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है, ये भी ध्यान रखना। 65 तक की एज के लिए 50,000 है लिमिट, लेकिन 65 से ऊपर क्या होगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तक कोई टैक्स, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं। पहले 10,000 थी और 25,000 थी। अब दूसरा आ जाओ चैप्टर 194C। टीडीएस जो है इनकम टैक्स का ही हिस्सा है ना। हाँ, हिस्सा क्या है, आप समझो कि टीडीएस क्या है, टीडीएस एक तरह से एडवांस टैक्स है, एडवांस पहले से काट लिया, पहले से काट लिया। आप सैलरी पे टैक्स इसलिए काटा कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो वो टीडीएस चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो ये जो टीडीएस है वो एक तरह से इनकम टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है ये टीडीएस, समझ गए। तो 194A समझ में आ गया। अब 194C आ जाता है। C का हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टर। ये भी याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ऐसा कोई बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर में फॉल करता हो। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है पता है, जैसे आपका सपोज दैट कोई ट्रांसपोर्टर कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी वो तरह से कॉन्ट्रैक्टर हो गया, हमारे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये माल हम 25,000 रुपये में कहीं ले जाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। या किसी हमने सिविल इंजीनियर को बुलाया कि भैया हमारा ये मकान बनाना है, और वो कह रहा है भैया हम 2 लाख रुपए में आपका ये मकान बना दो, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो अब ये कह रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो, तो बाकी चीज किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो, उसकी सर्विस ले रहे हो, तो आपको ये 194C देखना पड़ेगा। लिमिट क्या है, 30,000 रुपए वन टाइम।
वन टाइम। अगर आप 30,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं वन टाइम तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 30,000 से ऊपर, मतलब 30,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 30,000 100 रुपए काट दे रहे हो तो आपको काटना पड़ेगा 1%। 1% काटना पड़ेगा अगर इंडिविजुअल है, यानी कि आप हो। अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई व्यक्ति है तो 1%, एक कोई फर्म है तो 2%। तब 2% है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर एजेंसी है, उसका जीएसटी नंबर है, वो रजिस्टर्ड है तो 2% कटेगा। अगर कोई ट्रांसपोर्ट जो है सिंगल इंडिविजुअल है, एक गाड़ी लिए है तो उसका 1% कटेगा। ठीक है। और लिमिट क्या है, ये तो वन टाइम लिमिट बता दी 30,000 रुपए, लेकिन अगर आपने 10,000 रुपए करके पेमेंट किया है तो लिमिट है 1 लाख। पूरे साल में हमने किसी को 1 लाख से ऊपर पेमेंट कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर को तो 1% टीडीएस कट जाएगा। 30,000 हजार करके दो, 500 करके दो, पूरे साल का आपको देखना है कि 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 500 रुपए की रसीदे 500 रुपए करके दिया और पूरे साल में हमने 1,10,000 रुपए दे दिया। अब 1,10,000 पे है तो 1 लाख हट गया, 10,000 पे हमने उसका तो 10,000 कटेगा। 1 लाख तक तो 1 लाख तक और 30,000 भी है। 30,000 का है तो 30,000 को नहीं, अगर हमने 31,000 रुपए पेमेंट कर दिया है तो भी 31,000 से कटेगा। ये किसके लिए? ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए दोनों, और नीचे वाला दोनों अलग अलग ऐसे है ना, तो हमने लिखा है वन टाइम। अगर एक मुफ्त रकम दे रहा हूँ किसी को 31,000 रुपए तो टीडीएस कट जाएगा एक ही बार में। एक ही बार में। अगर लगातार वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, अगर लगा अलग अलग पेमेंट कर रहा हूँ तो फिर 1 लाख की लिमिट देनी पड़ेगी। तब 1 लाख की लिमिट मिल जाएगी। समझ, पूरे साल में 1 लाख की लिमिट छोटी छोटी पेमेंटों में, और वन टाइम में दे रहा हूँ तो 30,000 की लिमिट। उससे ऊपर जाता है तो 1% आपको काट के जमा करना पड़ेगा। अब ये हो गया, एच समझ में, सी समझ में आ गया है ना। अब एच आ जाओ। H 194J बताते हैं पहले, ये हम लोग ने बताया था ना। जॉब ऑफ प्रोफेशनल, यानी कि किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे को जिसको हम उसकी सर्विस दे रहे हैं तो वो यहाँ पे आपका कॉल करेगा प्रोफेशनल के केस में। जैसे हमने किसी एडवोकेट को दिया फीस, किसी सीए को फीस दी, तो वो आपका क्या होगा 194J में कॉल करेगा। इसकी लिमिट क्या है 50,000। ठीक है, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए तक किसी सीए को दे रहे हो पेमेंट तो आपका नहीं कटेगा, और अगर 50,000 से ऊपर दे रहे हो, 50,000 भी अगर दोगे तो भी आपको काटना होगा। 49,999 रुपए दे रहे हो तो आपका नहीं होगा, 10% टीडीएस। हाँ, इसमें 10% टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ 194R। ये आपका, ये समझ आ गया। किसी प्रोफेशनल में कोई भी एडवोकेट हो, सीए हो, कोई भी हो, 50,000 रुपए तक अगर दे रहे हो तो 10% और 10% तो काट के जमा करेंगे। मान लो 50,000 दे रहे हो तो 5,000 काट के 45,000 की पेमेंट कर दो। ठीक है, अब आर का क्या है इसमें इसको कहते हैं बेनिफिट फॉर बिजनेस मैन। बेनिफिट क्या है, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 2 डायरेक्टर हैं या 4 डायरेक्टर हैं, उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट, कोई अलाउंस ऐसा कुछ दिया गया तो वो इसमें फॉल कर जाता है। लिमिट क्या है 20,000 रुपए। लिमिट क्या है 20,000 रुपए। अगर 20,000 से ज्यादा की पेमेंट किसी डायरेक्टर को प्रॉफिट या किसी शेयर होल्डर को एज ए बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है कि किसी भी तरह का अलाउंस में या बेनिफिट, मतलब सैलरी के अलावा कुछ चीज अगर हमने उसको प्रोवाइड कराइए तो वो यहाँ पे 194R में आएगा। ठीक है, 2% कटता है इसमें टीडीएस। ठीक है, 20,000 की लिमिट है और आपका बेनिफिट है। एस क्या है, एस है क्रिप्टो।
करेंसी क्रिप्टो करेंसी इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें जो 194 है के अंदर आएगा। 1% कटेगा बंद। ठीक है, समझ आ गया। 194 आई बता चुके हैं यार, बताओ क्या होता है रेंट बताएगा। अगर हम किसी को एज ए रेंट दे रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसकी लिमिट उससे क्रॉस कर देंगे तो 194 आएगा, उसका टीडीएस काट लेंगे। अच्छा क्या होता है, जैसे हम किसी कोई बिजनेसमैन है, मान लो हमारा कंपनी है राम एंड सन्स, अब हम किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं रेंट, कितना दे रहे हैं 20,000 रुपए पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 2,40,000 का कोई टीडीएस नहीं है। 20,000 के ऊपर हमने दे दिया 21,000 रुपए दे दिया या 20,500 रुपए दे दिया, अब टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। कितना है 10%। ये तो हो गया बिजनेसमैन ने किसी एक व्यक्ति को दिया। अगर बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन को देगा तो भी यही होगा। अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है और किसी इंडिविजुअल को रेंट ले रहा है दे रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगी 50,000 रुपए तो बढ़ जाएगी। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को दे रहा है रेंट 50,000 देखेंगे, 50,000 से ऊपर होगा 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। अगर 50,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, वही 10%। एच मिस हो गया सर, 194H। एक कोई चीज छूट रहा है, एक बार देखो उसमें गूगल पे डाल के 194H क्या है। 194H 2% टीडीएस कटता है। नहीं, सेक्शन बताओ। कमीशन और ब्रोकरेज, हाँ ठीक है। कमीशन ब्रोकरेज 2%। जो शेयर मार्केट में ब्रोकरेज मिलती है क्या चाहिए? वो किसके तरह नहीं, वो नहीं है। ये क्या है, इंश्योरेंस एजेंट के लिए। एलआईसी में आप इंश्योरेंस एजेंट है, किसी कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट है, उसमें आपका कमीशन आता है या ब्रोकरेज आता है। ठीक है, तो 2% आपका वहाँ पे काट के जमा किया गया। 194H स्टॉक मार्केट में ब्रोकर मिलता है उस पे नहीं होता। वो अलग चीज हो गई। यहाँ पे क्या है कि कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल को कमीशन दे रही, जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया जो है अपने इंश्योरेंस एजेंटों को कमीशन देती है, तो ये कमीशन जो है, और इसका लिमिट क्या है 20,000 रुपए। 20,000 के नीचे कोई 20,000 तक कोई कमीशन नहीं। 20,000 के ऊपर अगर वो 21,000 रुपए दे रही तो 2% काट दे। हो गए सारे सेक्शन। ये मिस हो गया। कितने बचे बस इतने। विषय तो नहीं होते आपका चैप्टर तो बहुत लंबा है, इसके बारे में पूरी एक एक चीज पढ़ोगे आके तो चैप्टर बहुत लंबा है। वो शॉर्ट में समझाएंगे आपको। इतने सेक्शन हो, हाँ, इससे अभी मिलेंगे नहीं कुछ। सारे सेक्शन हमने कवर कर दिए। मतलब हमने इसीलिए 2 भागों में चैप्टर क्लोज किया कि क्या होता है कि ये सेक्शन एक मर्ज कर दो तो समझ नहीं आता, लेकिन गुड ये कहने का मतलब चैप्टर काफी लंबा है, और लेकिन ये सेक्शन इतने रहेंगे, सेक्शन इससे आगे कहीं मिलेंगे नहीं। अब ये क्या 192 पढ़ाए सैलरी, तो वो उसका एक बड़ा डिस्क्रिप्शन है। 194A में इंटरेस्ट कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं वो पूरा चैप्टर है। 194 जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका एक बड़ा चैप्टर है पूरा। ये सारे चैप्टर अलग अलग है, लेकिन जो शॉर्ट में समझाने के लिए बता देंगे। इससे अच्छा शॉर्ट नहीं बता सकते, इससे कहीं मिलेंगे नहीं, इससे कहीं अलग नहीं आएगा। सारा यही है, सारे सेक्शन यही है। बस इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। अब जैसे एक चीज है आपका प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ना 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें टीडीएस कटता है। 1% टीडीएस काटा जाता है। और लिमिट क्या है 50 लाख। वो किस पे आ जाएगा? वो किस पे है? वो 194QD गुड्स पे ही है। हाँ, गुड्स में ही आएगा भाई। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, गुड्स खरीद रहे हो ना, सर्विस का खरीद रहे हो, वो यहाँ आ जाएगा 194QD।
ये एकदम अलग चैप्टर है। ये इसलिए नहीं फॉलो करते हैं हम लोग इसमें क्योंकि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉपर्टी से कहीं आता नहीं है। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको भी ये सेक्शन अप्लीकेबल होते हैं। फिर आपको टीडीएस जो 1% टीडीएस काट तो सरकार को 194 क्यूपी है इस सेक्शन में आपको जमा करना पड़ेगा। 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि अगर हमने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो पूरे 60 लाख पे 1% कटेगा। इसमें ये नहीं होगा 50 लाख हटा लो 10 लाख पे जमा कर पूरा का पूरा देना पड़ेगा। 60 लाख पे 1% काट के 60,000 रुपए जमा करो। बस देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि 50 लाख की वो लेंगे। इसमें थ्रेशोल्ड नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है कि 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर 50 लाख के ऊपर चला गया 194 क्यूबी इसका अलग ही फॉर्म आता है। वो अलग ही फॉर्म जमा करके आपको प्रॉपर्टी का जमा करना पड़ता है। बाकी कहीं नहीं मिलेगा ना। बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, ओके चैप्टर टीडीएस कंप्लीट कर दिया।